निफ्टी ने सप्लाई जोन को फेस किया और सीधा डिमांड जोन तक आ गया। और आज मार्केट में बहुत ज़्यादा आईवी बढ़ा हुआ था। आईवी का मतलब होता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, जो आपने ऑप्शन चेन में देखा होगा। एक होता है इंडिया विक्स, दूसरा होता है आईवी, इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। इंडिया विक्स क्या होता है, पूरे इंडेक्स की वॉलेटिलिटी को बताता है, और आईवी क्या होता है, पर्टिकुलर ऑप्शन की वॉलेटिलिटी को बताता है। अगर आप एट द मनी का आईवी देख रहे हैं तो वो उस ऑप्शन में कितनी वॉलेटिलिटी हो सकती है उसको बताता है। और दूसरा आईवी का मतलब क्या होता है, मैं ट्रेड का लॉजिक भी बताने वाला हूँ, जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कैसे मैंने ट्रेड को, सप्लाई डिमांड को यूज़ किया, आईवी क्रश को यूज़ कैच किया, ठीक है। और फोकस, एक और चीज़ ध्यान रखना, मैं हमेशा अपनी कैपिटल का 2-3-4% का प्रॉफिट का टारगेट करता हूँ, 2% के आसपास का स्टॉप लॉस का प्लान करता हूँ। कभी भी आप ये देख रहे हैं 5,000 का प्रॉफिट, 10,000 का प्रॉफिट, 3,000 का प्रॉफिट, तो ऐसा नहीं है कि कभी भी मैंने वो 5,000 कैपिटल यूज़ करके बनाया है। जैसे आप देखते हैं ना वीडियो में 1 लाख का प्रॉफिट, कितना कैपिटल यूज़ किया, 1 लाख यूज़ किया, डबल कर लिया पैसा। ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। और मैं ये कभी भी आपको मिसगाइड भी नहीं करना चाहता, बिकॉज ऑफ आप कैपिटल का अगर 2% रिस्क लेना चाह रहे हैं तो उतना ही टारगेट की उम्मीद करते हैं कि 3% ले लिया, 2% ले लिया, अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रॉफिट देना मार्केट का काम है। दूसरी चीज़, आप 1 लाख से 2 लाख कर रहे हैं तो 100% कमा रहे हैं, तो ध्यान रखना 100% खो भी सकते हैं, पूरा का पूरा लाख जा भी सकता है, इस बात को ध्यान रखें। चलो मैं आईवी के बारे में बात करता। आईवी बढ़ता कैसे है, आईवी बढ़ता है मतलब इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ता है अगर, तो वो तब बढ़ता है जब मार्केट में अचानक से कोई, मान लीजिए आरबीआई पॉलिसी आने वाली है, या कोई न्यूज़ फ्लो होने वाली है, या मार्केट में डाउन साइड में या अप साइड में मूव आने वाला है, वो बड़ा वॉलेटिलिटी होने वाला है, जिससे प्रीमियम क्या महंगे हो जाते हैं। क्योंकि लोग समझदार होते हैं, कॉल और पुट दोनों खरीद के पैसा कमाना चाहते हैं। जिसको ऑप्शन आपको पता है कि या कॉल में जाएगा, मार्केट नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, कॉल या तो कॉल बढ़ेगा पुट बढ़ेगा, आप स्मार्ट होते हैं, कॉल और पुट दोनों खरीद लेते हैं और अपने आप को हेजिंग समझते हैं। तो उसको मार्केट उन चीज़ों को दूर करने के लिए पहले ही प्रीमियम महंगे करता था, और मार्केट कहीं नहीं गया तो कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम सस्ते हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी ऐसा मत करना, हीरो जीरो ट्रेड करने की कोशिश मत करना। कॉल भी खरीद लिया, पुट भी खरीद लिया, एक्सपायरी डेज भी ज़्यादातर ऐसा लोग करते हैं, ऐसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो कैसे मैंने कैच किया, और जो चीज़ मैं आपको बता रहा था वीडियो के लास्ट में मैं बता दूंगा। जो गिव अवे प्लान किया था, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं एक मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे पास जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था, आई डोंट हैव लैपटॉप, मेरे पास लैपटॉप नहीं था, फिर भी मैंने मोबाइल से ट्रेड स्टार्ट किया, दैट्स ओके। मैं धीरे धीरे ग्रो करने लगा, फिर लैपटॉप आ गया। बट जो लोग छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट की वजह से नहीं कर पाते हैं, तो अगर मैं उस कैपेबल हूँ, आप लोग मुझे फॉलो करते हैं, तो गिव वे जो मैंने प्लान किया, मैं हमेशा लैपटॉप करता हूँ, क्योंकि मेरे को जो फॉलो करते हैं मतलब वो ट्रेडर बनना चाहते हैं, एक अच्छे ट्रेडर। और एट द एंड आप अगर सही रिस्क मैनेजमेंट फॉलो करते हैं तो अच्छे ट्रेडर जरूर बनेंगे। तो इस महीने के लास्ट तक मैं गिव वे प्लान कर दूंगा। मई में करने का प्लान था, किसी कारणवश मैं बहुत सारे कामों में बिजी था, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया था। क्योंकि मेरा मकसद है, अगर मेरी वजह से मैं गिव अवे करता हूँ, साल में अगर 5-6 भी करता हूँ, और मेरी वजह से 100-50 लोग भी अगर ज़िंदगी में अच्छे सक्सेसफुल हो गए, आई एम प्राउड फीलिंग, मुझे बहुत खुशी होगी, ठीक है। चलो इन्जॉय करते हैं ट्रेड को। मार्केट क्लोज होने वाला है, पहले मैं सारी पोजीशंस क्लोज कर देता हूँ। 3:29 हो गए हैं। फिर ट्रेड का लॉजिक है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पे सारी पोजीशंस जीरो हो गई, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे ऑलमोस्ट सबसे ज़्यादा जो प्रॉफिट है वो कॉल साइड में है, क्योंकि सप्लाई जोन को कैप्चर किया गया है। और पुट की जो हेजिंग है वो कॉल की सपोर्ट के लिए, नेट टू नेट प्रॉफिट है वो 3,500 का बुक किया। ये जो प्रॉफिट है ये होल्डिंग का प्रॉफिट है, एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का, जो मैंने आपको पहले भी दिखाया था, ठीक है, जिसमें मैं SIP वगैरह करता रहता हूँ। तो कैसे सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ किया, उस चीज़ को ध्यान से देखना, लॉजिक को, ठीक है। ये सेम मेथड मैं क्रिप्टो में भी यूज़ करता हूँ। पहले इसका लॉजिक समझ लेते हैं। ये 15 मिनट का चार्ट है। यहाँ पे मैंने कल भी आपको ये बताया था कि मार्केट में यहाँ पे बहुत अच्छा डिमांड जोन है, और जैसे मैंने ये पोस्ट किया था उसके बाद मार्केट कंटिन्यूस अपसाइड में मूव किया था। और मार्केट में यहाँ पर आप देखेंगे बहुत अच्छा एक डिमांड जोन है, ये वाला। और उसके बाद में सप्लाई जोन कहाँ पे है, ये वाला सप्लाई जोन है। ये सप्लाई जोन बना कैसे, क्योंकि मार्केट यहीं पे बार बार आके, आप देखो यहाँ से ऊपर गया था, और उसके बाद में यहाँ से फिर ऊपर गया था। तो जब मार्केट कल के दिन इससे नीचे गैप डाउन खुला था, तो ये सप्लाई जोन है वो किस में कन्वर्ट हो चुका था, एक, सॉरी, ये डिमांड जोन है, ये कन्वर्ट हो चुका था एक सप्लाई जोन में। तो इसको मैं रेड कर देता हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मार्केट अगर किसी डिमांड जोन से नीचे आके क्लोजिंग कर देता है, तो ऑब्वियसली पहली 15 मिनट की कैंडल कंटिन्यू सीधा डिमांड जोन तक आ गई थी। ये भी प्रॉफिट कैप्चर किया था मैंने, आपको पोस्ट किया था, ठीक है।
इन दोनों मूव को कैप्चर किया था। तो जैसे ही किसी डिमांड जोन की मार्केट नीचे आ जाता है तो वो एज ए सप्लाई जोन काम करता है, हमेशा ध्यान रखना। अब ये डिमांड जोन मार्केट में आया कहाँ से, आप देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में आपको कोई भी डिमांड जोन यहाँ पे शो नहीं कर रहा है, ठीक है। आप 1 आवर के चार्ट में सबसे ज़्यादा हायर टाइम फ्रेम में चले जाओ। अब जैसे ही आप 1 आवर के टाइम फ्रेम में गए तो आपको यहाँ पे तुरंत ही दिख गया कि ये डिमांड जोन इतना मजबूत है, ये वाला जोन जहाँ से मार्केट में बहुत बड़ा ब्लास्ट आया था। और कल भी मार्केट इसी डिमांड जोन पे आया एंड बूम गया कहाँ तक। आप 15 मिनट में कर लेते हैं ट्रेड, हमेशा 15 मिनट या 3 मिनट चार्ट यूज़ करते हैं उसके लिए। मार्केट गया कहाँ तक, सप्लाई जोन तक, और सप्लाई जोन से मार्केट आके कल क्लोज हो गया। आज मार्केट ओपन हुआ सप्लाई जोन के पास में और पहला एक डायरेक्ट मूव दिया। मैंने यहाँ पे ट्रेड नहीं किया, मैंने यहाँ पे जब दोबारा मार्केट सप्लाई जोन के पास गया तब कॉल में हेजिंग बनाया और यहाँ पे प्रॉफिट कैप्चर किया 8,700 के आसपास, ठीक है। और पुट का सपोर्ट लेग हमेशा रहा, क्योंकि मार्केट ये कोई ज़रूरी नहीं है कि नीचे ही जाएगा, इसलिए मैंने पुट को साथ में हेज कर लिया कि पुट में कॉल में ज़्यादा प्रॉफिट होना चाहिए और पुट में कम लॉस होना चाहिए। इस तरीके से मैंने हेज पोजीशन बनाया ताकि कॉल का प्रॉफिट है वो बढ़ता रहे और पुट है वो कम कम धीरे धीरे लॉस दे। इसलिए पुट कोई दिक्कत नहीं है, लॉस देगा, लेकिन वो आपकी सेफ्टी है, क्योंकि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी हो गया तो पुट प्रॉफिट देने लग जाएगा, कॉल हल्का लॉस देगा। इस तरीके से हेज पोजीशन बनाया, मतलब कुल मिला के नॉन डायरेक्शनल हेजिंग बेस्ड ऑन बीयरिश मोड। ये मेरे पास एक सप्लाई एंड डिमांड जोन था। इस जोन के अंदर मार्केट रहेगा तो मैं प्रॉफिट कैप्चर करूँगा। ये मैटर नहीं करता है कि इसमें 9,000 लॉस है, इसमें 5,000, इसमें 8,000, 9,000 प्रॉफिट लॉस है। ये एक सिंगल ट्रेड का नहीं है, ये सारी पोजीशंस एक साथ चलती है, ठीक है। तो नेट टू नेट जो प्रॉफिट लॉस चलता है वो यहाँ पे चलता है। ऐसा नहीं है कि इसमें इतना बड़ा लॉस बुक कर लिया तो इस प्रॉफिट का क्या फ़ायदा, नहीं, ये सारा प्रॉफिट इस पे चलता है। अगर यहाँ पे नेट टू नेट लॉस 4,000 हो जाता है, आई एम एग्जिट, कैपिटल का 1.5-2% हो जाता है। अदरवाइज यहाँ पे मेरे को हाईएस्ट प्रॉफिट दिखाया था 6,000, बट मैं मार्केट शाम तक क्लोज होने तक बहुत बार वेट करता हूँ, क्योंकि ऑप्शन हेजिंग करता हूँ तो ज़्यादा डर की ज़रूरत नहीं है, प्रीमियम डीके को ईट करते रहते हैं। और अगर अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे में, जैसे कल अर्ली मॉर्निंग 1 घंटे में 3% प्रॉफिट बुक हो गया था, ठीक है। तो सप्लाई डिमांड समझ में आ गया, यहाँ पे पोजीशन बनाया, ये सेलिंग सप्लाई आई, सीधा मार्केट कहाँ तक आया, ध्यान से देखना। ये जोन और मजबूत हो चुका था डिमांड जोन, क्योंकि यहाँ पे आप देख ही रहे हैं कि पुराना बहुत तगड़ा डिमांड जोन था। कल मार्केट ये आया बाउंस, वापस नीचे कहाँ से गिरा, जहाँ पे बहुत तगड़ा सेलिंग जोन था। देखो आप, इसी जोन से बार बार मार्केट सपोर्ट करके ऊपर जा रहा था। जैसे ही ये डिमांड से सप्लाई जोन में बदला, आज मार्केट सीधा यहाँ पे गया और पूरा का पूरा नीचे आके क्लोज कहाँ हो गया, डिमांड जोन पे। इस तरीके से सप्लाई एंड डिमांड को यूज़ करते हैं, ठीक है। और सब एक और मोस्ट मैं दूसरा कन्फर्मेशन जो यूज़ करता हूँ वो ट्रेंड लाइन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये कल का 15 मिनट के चार्ट का ट्रेंड लाइन था, ये मेरा कन्फर्म था कि मार्केट अगर इस सप्लाई जोन के पास में जाके अच्छे से रिवर्सल दे देगा, और ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऑलरेडी यहाँ इसी कैंडल पे हो गया था और सप्लाई जोन था, लेकिन ये फर्स्ट कैंडल में इतना नीचे आ गया था यहाँ पे, ठीक है। तो अवॉइड ट्रेड, रीटेस्ट का वेट किया, रीटेस्ट में पास हो गया, और मैंने बियरिश नॉन डायरेक्शनल ट्रेड बनाया कि मार्केट यहीं खड़ा रहे तो पैसा बने, या मार्केट हल्का हल्का नीचे जाए तो भी अपना पैसा बने। अपने को 2 से 4% मेरा टारगेट था, और मैं ऑलरेडी 2% के आसपास प्रॉफिट है वो हो चुका है। ये तो हो गया ट्रेड का लॉजिक, कैसे सप्लाई डिमांड को निफ्टी में मैंने यूज़ किया। मैं हमेशा ज़्यादातर 90% टाइम पे ऑप्शन हेजिंग करता हूँ, ऑप्शन बाइंग बहुत कम केसेस में करता हूँ कॉल पुट में। बहुत लोगों का सवाल होता है कि ऑप्शन हेजिंग करने के लिए कैपिटल चाहिए। डायरेक्शनल हेज करते हैं 50, 60, 70 हज़ार में हो जाता है, नॉन डायरेक्शनल करते हैं 1-1.5 लाख में हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे बिटकॉइन में तो आप 5,000 से भी हेजिंग कर सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। हाँ, एक और इम्पोर्टेंट अपडेट, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको गूगल फॉरम का लिंक दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो ध्यान रखना, फिर से सुनना, मैं कोई भी कॉल टिप्स नहीं देता, ना क्रिप्टो में ना कोई इंडियन मार्केट में। सिर्फ ये एजुकेशनल पर्पस सप्लाई डिमांड जोन आपको अपने प्राइवेट चैनल पे शेयर कर दूंगा, ठीक है। उसके लिए कंडीशन रहेगी, मैंने क्रिप्टो का ये डेल्टा एक्सचेंज का, धन का और अपस्टॉक का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट पिन में, वहाँ से अकाउंट ओपन कर लेना। और जैसे ही आप गूगल फॉर्म भरेंगे तो आपको यहाँ पे प्रोफाइल में जाएंगे आप, तो आपको यहाँ पे क्लाइंट आईडी दिखेगा, वो फिल कर देना। जैसे ही आप गूगल फॉर्म फिल करेंगे, टीम वेरीफाई करेगी आपने लिंक से अकाउंट ओपन किया, फिर आपको प्राइवेट चैनल में जोड़ दिया जाएगा, जहाँ पे मैं वीकली
वीक में एक या दो आपको एनालिसिस करके बताऊंगा कि क्या मार्केट में सप्लाई एंड डिमांड बन रहा है, ठीक है। कभी भी ध्यान रखना, ओनली फॉर लर्निंग पर्पज़, ना कोई कॉल ना कोई टिप्स। मेरे साथ ऐसा कोई बंदा नहीं जुड़े जो ये सोचता हो कि मेरे कंधे पे बंदूक रख के पैसा कमाऊँ, नहीं। मेरा मकसद है आप अपने पैरों पे खड़े हों, वो मैं आपको सिखाऊं, ताकि ज़िंदगी भर आप अपनी फ्यूचर जनरेशन को भी सिखा सकें। ऐसा बनाना चाहता हूँ मैं। तो इसलिए नो कॉल नो टिप्स, ओनली एजुकेशन। जैसे ये ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट हुआ, ये सप्लाई डिमांड, ये ट्रेड मैंने आपको कल कैप्चर करके बताया था, मॉर्निंग में वीडियो डाला था। मार्केट आया नीचे, सपोर्ट ओनली डिमांड जोन पे, फिर बम, और ट्रेंड लाइन का रीटेस्ट भी, ठीक है। तो गूगल फॉर्म फिल कर देना और यहाँ पे डेल्टा एक्सचेंज में अकाउंट ओपन कर लेना। इसकी क्लासेस भी एप्लीकेशन पे अभी इसी महीने अपलोड हो जाएंगी, लगभग 12-15 घंटे की क्लासेस हैं। तो ये था आज के ट्रेड का लॉजिक। वीक में मैं एक वीडियो लॉन्ग सप्लाई डिमांड को डिस्क्राइब करने के लिए हमेशा लाता हूँ, और आज मार्केट में आईवी बहुत तगड़ा कैच किया मैंने, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पे ये जो आईवी है ऑप्शन चेन में, ये लगभग 25-26 तक चला गया था, जो 19 पे आ गया। जब भी आईवी क्रश होता है तो ये प्रीमियम बहुत जल्दी से डीके होते हैं। और इंडिया वीक्स भी 3% ऊपर चला गया था, जो आज 3% नेगेटिव, मतलब टोटल 6% गिर गया, जिसकी वजह से प्रीमियम डीके फास्ट हो जाता है। और ये प्रॉफिट है वो एक लोट से, ओनली 1 लोट से, ठीक है। मैं हमेशा आपको बड़े प्रॉफिट्स इसीलिए शो नहीं करता क्योंकि आप लालच करते हैं, इसलिए हमेशा कोशिश करो। और मैं हैप्पी हूँ 3-4 हज़ार प्रॉफिट से, और वही हमेशा कोशिश करता हूँ आप लोगों को बताने की। तो हो गया। और किसी को भी ट्रेडिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपकी लाइफ को चेंज कर सकता है, इसलिए फोकस करें ट्रेडिंग में प्रॉफिट्स पे नहीं, ट्रेडिंग को सीखने पे। और सीखने के लिए बहुत सारे लोग रूमर्स फैला के रखते हैं कि सीखना नहीं है, यूट्यूब पे फ्री में वीडियो, दैट्स ओके। मैं खुद भी बहुत एजुकेशनल पर्पस डालता हूँ, बट आप राइट पोजीशन साइड, राइट रिस्क मैनेजमेंट और राइट रिस्क टू रिवॉर्ड पे काम करेंगे तो एक अच्छे ट्रेडर बनेंगे। उसके बारे में बार बार मैं बोलता रहता हूँ, तो उसे लर्न करने की कोशिश करें। और फिर भी आपको समझ नहीं आता है, फिर भी आपको जीरो से कंप्लीट एडवांस तक सीखना है, तो आप गूगल पे ट्रेड विद विकास सर्च करेंगे, ठीक है। या प्ले स्टोर, गूगल, कहीं भी ऐप स्टोर में आप जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर पे, ऐप स्टोर पे, या वेबसाइट पे ट्रेड विद विकास सर्च करेंगे, आप एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना ट्रेड विद विकास। वहाँ पे 50 से 60 घंटे की क्लासेस है, स्टेप बाय स्टेप कैसे ट्रेडिंग होती है, कंप्लीट जीरो से लेके, स्क्रैच से लेके एडवांस ऑप्शन हेजिंग तक सिखाया हुआ है, ठीक है। 1 स्टेप, मतलब वो होता है ना, जैसे अपन यूट्यूब पे देखते रहते हैं, 1 साल निकल गया, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल निकल जाता है, बट अपन अपने समय की कदर नहीं करते। तो इसलिए समय की कदर करें तो आपको एक एक पूरा सारा कंटेंट एक राइट तरीके से कैसे अच्छा ट्रेडर बना जाता है, किन चीज़ों को फॉलो किया जाता है, वो यहाँ पे मैंने पूरा का पूरा एजुकेशन दे रखा है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस आपको यहाँ से मिल जाएगी, ठीक है। ज्वाइन कर लेना आप। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। और ये कुछ होल्डिंग्स है, आप भी ऐसा हमेशा कभी भी होल्डिंग्स के प्रॉफिट लॉस को देख के कभी ना डरें, क्योंकि इसमें ऑलरेडी देखो प्रॉफिट लॉस चल रहा है। इस अकाउंट को, इसमें इन्वेस्टिंग करना अभी पिछले महीने ही मैंने शुरू किया था, ठीक है। तो इन्वेस्टिंग फर्स्ट देन ट्रेडिंग, मैं हमेशा आपको ये एडवाइस करूँगा। आप SIP कर रहे हैं, आपको कुछ समझ में नहीं आता, आप हमेशा SIP करो, कोई दिक्कत नहीं है। किसी ETF में करो, जिसमें मर्जी करो, लेकिन इन्वेस्टिंग फर्स्ट देन आप ट्रेडिंग करो, ये हमेशा ध्यान रखो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। एक और चीज़ मैं बताने वाला था, भूल गया। गिव अवे है, वो मैंने मई महीने का प्लान किया था लैपटॉप गिफ्ट का आप लोगों को। सॉरी, मैं और किसी कामों में लग गया था, नहीं कर पाया था। जून महीने में एंड तक गिव अवे है वो। पिछली बार आसूस के लैपटॉप के थे, इस बार मैं प्लान कर रहा हूँ कि लिनोवा का लैपटॉप है वो सबके लिए प्लान करूँ, ठीक है। जो भी, वही सेलेक्ट करने का तरीका सिंपल सा, एक तो रैंडम कमेंट्स में से मैं उठाऊँगा, ठीक है। किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आ सकता है वो, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कहीं से भी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एज सुन एज पॉसिबल। थैंक यू।